Hey kids, welcome to Study Buddies. Today's topic is nouns. What are nouns? ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, मैंने पहले भी बताया है। किसी भी चीज़ का नाम यानी किसी पर्सन का नाम, चाहे वो आप वैसे नाम ले लो या रोहन, सोहन, ठीक है, या फिर आप कह लो बॉय, गर्ल, फादर, मदर, वॉट, ठीक है। तो किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम और किसी भी एनिमल, किसी बर्ड का, किसी कलर का, मतलब जिस भी चीज़ का नाम है उसको हम नाउन्स कहते हैं, ठीक है। तो नाउन्स क्या हुए? जिस भी चीज़ का नाम है उसको हम नाउन्स कहते हैं, ठीक है। अब आती है बारी, नाउन्स कितने तरीके के हैं? नाउन्स समझ में आ गया बेटा? नाउन्स क्या हैं? नाउन्स हैं यानी जिस भी चीज़ का नाम है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो प्लेस है, चाहे वो एनिमल है, या फिर कोई भी चीज़ है, या फिर आपका इमोशंस चाहे क्यों ना हो, ठीक है, कलर्स हैं, बर्ड्स हैं, यानी व्हाटएवर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नाम हो, कोई भी चीज़ जिसका नाम हो उसे हम नाउन्स कहते हैं, ठीक है। अब आती है बारी, नाउन्स कितने तरीके के हैं, ठीक है। नाउन्स कितने तरीके के हैं बेटा? नाउन्स 5 तरीके के हैं। मैंने पहले भी क्लास में आपको बताया था एक बार। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये मैं आप लोगों की क्लियर कर चुकी हूँ, है ना। तो 5 तरीके के जो नाउन्स हैं वो हैं आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये 5 जो हैं आपके नाउन्स होते हैं, ठीक है। अब आती है बारी, ये होते क्या हैं? देखो, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि लड़की जा रही है, ठीक है, अ गर्ल इज गोइंग, तो जो लड़की जो है, जो वो लड़की है उसका आपको पता तो नहीं है ना वो कौन सी लड़की जा रही है, क्या है, कौन है, हमें तो नहीं पता ना। हमें तो सिर्फ ये पता है कि लड़की जा रही है, मगर वो कौन सी लड़की जा रही है हमें ये तो नहीं पता ना। तो जो गर्ल हो गया वो हो गया आपका कॉमन नाउन, ठीक है। जो गर्ल हो गया वो हो गया बेटा आपका कॉमन नाउन। ऐसे ही अगर अब मैंने आपको बोला द टीचर टीच अस, टीचर हमें पढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर टीचर टीच सोहन, टीचर जो है वो सोहन को पढ़ाते हैं, क्लियर। तो कौन से टीचर, हमें ये तो नहीं पता ना, हमें तो नहीं पता ना कि कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं तो जो टीचर हो गया वो हो गया आपका कॉमन नाउन, ठीक है। मगर इसी सेंटेंस में मैंने बोला टीचर टीच सोहन, टीचर सोहन को पढ़ाते हैं, है ना, टीचर सोहन को पढ़ाते हैं, तो हमें पता चला किसे पढ़ाते हैं। तो जब हमारे को पर्टिकुलर किसी पर्सन का या किसी प्लेस का या किसी एनिमल का अगर हमारे को पता चल रहा है कि वो पर्टिकुलर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आएगा आपका प्रॉपर नाउन में, ठीक है। जब हमें पर्टिकुलर किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली हमारे को पता चलेगा कि हम इसके बारे में उस सेंटेंस में बात कर रहे हैं, तो वो होगा आपको प्रॉपर नाउन, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में आपको बताया था गर्ल इज गोइंग, ठीक है, लड़की जा रही है, मगर अगर अब मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि साक्षी इज गोइंग, तो हमारे को ये पता चला कि साक्षी किसी लड़की का नाम है कि साक्षी जा रही है, तो वो होगा आपका प्रॉपर नाउन, क्लियर? ठीक है, कॉमन और प्रॉपर में फर्क समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट में सबसे लास्ट में लूंगी,
ठीक है, मैं पहले समझाती हूँ आपको मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं? जिन भी चीज़ों को आप गिन नहीं सकते हो, आप सिर्फ नाप सकते हो या तोल सकते हो, ठीक है, वो होते हैं आपके मटेरियल नाउन्स। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ वाटर, वाटर को आप नाप सकते हो। मैं बोल रही हूँ राइस, राइस को आप तोल सकते हो। मैं बोल रही हूँ शुगर, शुगर को भी आप तोल सकते हो। गोल्ड, उसको भी आप तोल सकते हो, ठीक है। तो यानी जिन भी चीजों को आप नाप सकते हो या फिर तोल सकते हो, ठीक है, तो जितने भी लिक्विड जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन्स में आएंगे। या फिर अगर मैं बात करूं जैसे पल्सेस हैं, वुड, पेपर, ग्रास, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी मटेरियल नाउन में आएंगी। लिक्विड जितने भी हैं, लिक्विड फॉर्म जितना भी है वो सब आपका मटेरियल नाउन्स में आएगा। क्लियर? अभी 3 हो गए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन। नेक्स्ट आता है बेटा आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जैसे एक पर्सन्स का या फिर किसी भी चीज का अगर ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है, उस ग्रुप को अगर मैं एक नाम दे दूं तो वो होगा आपका कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लो आप मार्केट गए हो और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है, तो देखो भीड़ जो वर्ड है इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है क्राउड। तो भीड़ क्या हो गया? भीड़ में तो बहुत सारे लोग आ गए, है ना। तो जब वो बहुत सारे लोग जब इकट्ठे जब हो गए तो वो आपका बन गया क्राउड या फिर भीड़, तो उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात कर रही हूं क्लास, तो एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, कोई एक ही बच्चे से थोड़ी ना कोई वो बन जाती है, क्लास बन जाती है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ क्लास की, तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास भी हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं आर्मी की, तो आर्मी में कोई एक सोल्जर तो है नहीं, बहुत सारे सोल्जर्स हैं। तो जो वो बहुत सारे सोल्जर्स मिलकर के एक आर्मी बनाते हैं, तो वो होगा आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कलेक्टिव नाउन आपका क्लियर हुआ बेटा? यानी कि एक ग्रुप के लिए एक वर्ड हमारे को जो देना है उसे हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जिन भी चीजों को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, आप उन्हें टच नहीं कर सकते हो, आप उन्हें छू नहीं सकते हो, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उस चीज को सिर्फ फील कर सकते हो, तो वो होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आप सिर्फ ओनली फील कर सकते हो, आप उन्हें छू नहीं सकते हो, तो वो होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें आती हैं अगर आप आइडिया, ठीक है, और इसमें आते हैं आपका इमोशंस, और क्या, क्वालिटी, और स्टेट यानी कि अवस्था, यानी कि ओल्ड, यंग, ठीक है। तो ये सब चीजें, हैप्पी, सैड, तो ये सब चीजें जो हैं ये आपकी आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में, जिसमें कि आप सिर्फ फील कर सकते हो, उस चीज को आप टच नहीं करके देख सकते हो, ठीक है। तो नाउन्स आपके क्लियर हुए बेटा? मैं फिर से एक जल्दी से एक बार सारा का सारा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। नाउन्स हमारे जो होते हैं, यानी किसी भी चीज का, जिस भी चीज का नाम होगा वो हमारे नाउन्स होंगे। नाउन्स जो हैं 5 तरीके के होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? जब हमारे को नहीं पता होता
कि हम किस चीज़ के लिए, यानी हम पर्टिकुलर हम किस पर्सन के लिए या हम किस प्लेस के लिए बात कर रहे हैं, तो वो होता है आपका कॉमन नाउन। ठीक है। और अगर मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की या फिर किसी एक जगह के बारे में, तो वो होता है आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, उसे या तो आप नाप सकते हो या फिर आप उसको तोल सकते हो। तो जितने भी ऐसी और जो लिक्विड जो भी चीजें हैं वो सारी आपकी मटेरियल नाउन्स में आती हैं। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स होते हैं एक ग्रुप के लिए एक वर्ड प्रोवाइड करना, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और लास्ट वाला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जो कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसको हम टच करके नहीं देख सकते हैं। ठीक है। इस नाउन से रिलेटेड, इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी अगर डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इस वीडियो के एंड में मैं वर्कशीट सेंड करूंगी आप लोगों को, आप प्लीज़ उसे सॉल्व करिएगा। और अगर कोई डाउट्स अगर हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। ओके।